राम राम जी सभी को। जब से गैंगस्टर अमन भैंसवाल हिंदुस्तान वापस आया है, तब से ही लोगों ने राहुल बाबा नाम के कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। आखिर कौन है ये राहुल बाबा और ये अमन भैंसवाल को क्यों मरना चाहता है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर राहुल बाबा और अमन भैंसवाल दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। ये वीडियो पूरी देखना, इसमें कई कॉल रिकॉर्डिंग और ऑडियो मैसेज है, जिससे इनकी पूरी दुश्मनी का पूरा चैप्टर खुल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना। राहुल बाबा और अमन भैंसवाल दोनों ही हरियाणा के गैंगस्टर्स हैं। राहुल बाबा रोहतक जिले के खिड़वाली गांव से हैं, वहीं अमन भैंसवाल सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव का रहने वाला है। राहुल बाबा अभी हरियाणा की जींद जेल में बंद है, वहीं अमन भैंसवाल को अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। पहले राहुल बाबा और अमन भैंसवाल दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। शुरू में ये दुश्मनी एक दूसरे की जान लेने तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट है जिनसे इनकी बड़ी दुश्मनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन पोस्टों में ये दावा किया गया है कि जब राहुल बाबा और अमन भैंसवाल एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो इनके बीच के दोस्तों ने इनका राजीनामा करवाने की कोशिश की। इसी बीच इनका दोस्त राहुल बाबा से कहता है कि तू अमन भैंसवाल से फोन पर बात कर, लेकिन तुझे अमन भैंसवाल को ज्यादा कुछ नहीं कहना और प्यार और भाईचारे से बात करनी है। राहुल बाबा इस बात को मान लेता है और अमन भैंसवाल से राजीनामा करने के लिए अमन को फोन कर देता है। अमन भैंसवाल ने राहुल बाबा का फोन उठाया और उसको गाली देनी शुरू कर दी। राहुल बाबा ने अमन भैंसवाल को कुछ नहीं कहा और आराम से बात की, लेकिन इसी बीच अमन भैंसवाल इस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेता है और ये कहते हुए वायरल कर देता है कि राहुल बाबा उससे डर गया। जब ये रिकॉर्डिंग राहुल बाबा के सामने आई तो उसका दिमाग घूम गया और वो अपने दोस्तों के साथ अमन के गांव भैंसवाल पहुंच जाता है। राहुल बाबा अमन के गांव पहुंचकर अपने उस दोस्त को फोन लगाता है जिसने राहुल को राजीनामा करने के लिए कहा था। ये उस कॉल की रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर गाली है जो मैंने बीप कर दी है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और हेडफोन लगा लें। इसके बाद और भी कई रिकॉर्डिंग्स हैं जो आगे हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखना। हेलो क्या? हेलो क्या बोल रहे? कौन बोला है? राहुल बोल लूँ बाबा। हाँ सुना। राजीनामा कर दिया कैंसिल भाई। क्यों? ना कर दिया रून तेनू बता दिए फिर तो मैं फिर भी कि मैं नहीं करता चल रिकॉर्डिंग तो वायरल करवाई थी पहला तेनू बता। अमन ने क्या छोड़ तू बात तू के बात पहला अमन ने करवाई थी ना। छोड़ तू बात ने के बात हुआ बता मुझे। इंस्टाग्राम पे भी गिर थी मैं तो भाई तेरे ने मेरी क्या कही थी, कोई बात ना राजीनामा हो जाए मीठा बोल लिए इन चल साजी करवा कर बोले इनकी पे तेरी गला फिर भी मेरा राजीनामा है और तू इन गला होता हो ना भाई, तो वैसे तेरी खोल ले तेरी जोड़े है ना। सुनो तेरा ने बता दिए इनके बता दिए तो तेरा राजीनामा क्या कर भाई सुन रिके रह गई भाई क्या कर राजीनामा हमने जी बता दी तेरे तीन नॉलेज में डाल दूंगा कल नूंगा धोखाबाजी ना हुई तेरी गला के मन नहीं करता भाई जिंदा मैं धर्मी बात मैंने प्लोटे बुंडा जान की तरह बुंडा मेरी गला के मैं हूं तेरी गला कोई बात नहीं छोड़ तू उन तो बुंडा लेना मेरे बाबा मैं तेरी गला खड़ा हूं पर इन कड़े बजे उड़े घेर दिए इन ननू बता दिए भी भाईचारे ने सेठ जाओ आज दे बाहर आ लिए इनकी दूंगा इनके सब क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लिए ना सुना दिए पढ़ लेंगे राजीनामा क्या है कैंसिल कर दिया भाई पहला नु बताऊंगा। अरे बात क्यों हो इनु बता बात इंस्टा की ने गेरी इंस्टा पे मोट बता मैं की ने मैं तू राजी बोल गया मैं तेरी तनगा जी भाई से कोई बात नहीं वापस हो जाए रे मैं इतनी भी कहूं भी मैं भी नमटाऊं तेरा नहीं मैं तो क्या करवा दी मैं नमटाता इन चोरा गला नमटाऊं तो मैं सुन तेरी तो पहले न मार देता नहीं इंस्टा पे की ने गेरी है नु बता दिए एक हफ्ते का टाइम एक भी भाईचारे ने सेठ जाओ के दबा मन में कोई टाइम बढ़ूंगा गाल गाल में बढ़वा के दिखा दे इनकी चढ़ा दूंगा पूरे कनबे गए भी फल में खड़ा हूँ। एक हफ्ते का टाइम दबा दिया आधे बाहर आ लिए जेल में आधे भीतर से एक ने भी नू बता दे गोली की बात दूर के मरवा दे इनकी रिकॉर्डिंग कर लिए रोक तो जा तू के फीम खाएगा डट तो जा तू भाई पर सुना तेरी गला फिर भी नू राजीनामा कर लिया मैंने तेरी कोई गलती नहीं है भाई तेरी गला मैं नहीं पाऊंगा कल तेरी गला करे बता दिया आगे तेरी पर कोई बात नहीं पर इनकी
बाबा जितने भी हैं पैसे बीच में आवा तेरी मर्जी और ना हो तेरा निमटा तू निमटा क्यों ना लेंदा तू फेर कर लिए निमटा ले मैंने नमटाता भाई मैं तो बहन की गुंडा हूँ और इनकी बेबे इनकी कट बच्चे उड़े इनका बाप इनका मुंह मारो तक शहर में। हेलो हाँ इंस्टा पर किसने लाई यूं बता मैंने तू भैया बता रे ये नु मान गए नहीं आईडी बनवा गए इतने मेरे से क्या दी भाईचारे में मीठा बोल लिया भाई कोई दिक्कत ना हो जाएगा राजीनामा आपस में मतलब कोई बात नहीं चलती यार मैं तो तुम बस कस लियो तेरी सुमद नु तेरे मारे कथा बस कस ले भी कोई बात मेरे मारे का था मैंने तेरी मान गया कोई बात नहीं भाईचारे में इनकी सुन ली भी ली एक आधे मेरे भाईचारे की बूंद करी मैंने फिर भी सुन ली ई भी अनु सोचा है ऊँटे लड़ना बस का नहीं ये सोचा है रिकॉर्डिंग इनकी बेबे मैं इनका बाप हूँ मैं इनका मेरी सुन तू इनकी मतलब भाई टाइम तक वाले फरार हूँ प्रशासन के पुलिस बीच में है पुलिस ने बीच में ढवा कितना टाइम तक वाले इनके गांव में बढ़ गए कला कर मान ले इनका घर में बम पकवा दूंगा मैं इन्हें बेरा को नहीं फेर के लिए मेरी सुन तू कौन सी इंस्टा पर किसकी वो मैं हटवाऊं कहेगा कौन सी सुना तेरे कहते मैं तेरी इंस्टाग्राम हटवाई ना यार मैं तो तेरी सुमत एक छोरा उसकी सुमत राजीनामा कराऊंगा यही मैंने के बेरा राजीनामा मेरी बात सुनो तेरी कहती हो कि तेरी गला कोई पेट पाप नहीं पेट पाप उन गला मैं अपने छोरे नेम करूँ कालन की तरफ सारे बैठे हो जो नहीं है कतुरिया अमन भी जागू गेला बात रही मोगली गेला पूछ लिए अमन बोला दे मैं मेरी सुन ले तू पहला सुन पहले मेरी सुन ले फिर तो अपनी गाली से मत दुनियादारी काल उसने के जने छोरे ने नहीं बोला मैं चल लूंगा भाई मोगली उससे जागू तो बोला मैं थरी गेला साल राजीनामा करूँ मैं खुद चलो रक्षाबंधन अगले दिन बालाजी सुन तो इंस्टा आईडी किस मन में ना मेरा अरे बालाजी इंस्टाग्राम की आईडी बना गया मेरे भाई तेरे फॉलो करवा गया मन रखा कर शर्मा शर्मी में राजीनामा करना मैं इनका बाप हूँ मैं गुंडा कर दी मैंने इन बात ना छोड़ तू किसी और तो फोन नहीं मिला मेरी मान के करे तू मैंने भाई मानना बड्डा तू मानना नहीं भाई तेरी गला बसंत प्रिय कति दिल तेरा राजीनामा बात ही रात ने याद कर लिया था मैं करवाऊंगा ना तेरी मर्जी आधी रात में दिन वाक में मेरी मान ले ना इनकी बताऊंगा इनकी बेबे राजीनामा करवाऊं इनकी बेबे लोग बढ़ गया राजीनामा को ना करना राजीनामा ये राजीनामा मरना तो सारी जिंदगी गुंडा करती करनी है भाई गति लगती है मेरे कह दे तू दो भाई इनकी बेबे मैं इनका जिद्दा राहुल बाबा इन्हें बता दिए इनका जिद्दा राहुल बाबा शहर का बाप इन्हें बता जरूर दिए को ना करता राजीनामा राजीनामे की से राजीनामे मेरी तू नहीं करा मैं तो पहले जी सर बड़ा भाई माना था तू मेरी मान लेती भाई तेरी गला कभी चलता राजीनामा भाई कभी मत अपने सुने बोला स्वामी टपोरी स्वामी भाई सबड्डा मरा भाई मैं तेरती हूँ माना गई मैंने इन भाई राजीनामा कराने दी तो कहनी है पड़ेंगे यार ये बात है फिर उनका मैंने स्वामी बाबा जमा बैठे सर न तबाह कर दूं लेकर स्वामी का लेगी वो एक आदमी तैयार है कटे मार दूं मैं नहीं ये तेरा राजीनामा कराऊंगा तो बस ना 2-4 तो तेरे प्रति कहूंगा और राजीनामा होगा मैं राजीनामा नहीं करता मैं तो इनकी कभी अंगली देगा कभी हलाऊंगा देखूंगा कितना दम से इन्हीं कभी हलाऊंगा देखूंगा कौन सा के करेगा ये खाली सारे डालेंगे अरे इनका बाप शहर में फिर रहेगा इन्हें बता दिए को ना करता राजीनामा तेरी गला मैं बताऊं किसी के लिए सुन ले मेरी तू 2-3 दिन मेरी मानता हो तो मैं ये बात निपटवा राजीनामा कैंसिल है अरे भाई तेना मैं मेरी निमरा जो भाई तरह ने जो मेरा फोटो भी गिरा है उसने भी छेद के दिखा दो इनकी मन्नत मैं तेरे पापा गुंडा के मन्नत मेरे कह देगा राजीनामा कर ले तू फिर कहेगा भाई को ना करता राजीनामा पसंद प्रिय बताऊं कैसे ये राजीनामा करने के लायक तो बनाई नहीं है आखिर मैं अनुवरा नहीं इनकी कट बजे मैं बैठा नहीं रहने दूंगा मैं इनके कट बजे उड़े दिन में देखा कौन सा गुंडा है और अब तेरे दिन टाइम भी दवा दिया किचन बताऊं क्या है फोन करके गाड़ गुड़ दवा के टाइम तक नहीं घर बढ़ूंगा मैं भी बैठा में खड़ा हूँ 1 घंटा पास तू रिलैक्स होगा नहीं बात कर ली मेरे तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में राहुल बाबा अपने दोस्त को बोल रहा है कि मैंने तेरे कहने के बाद उनसे राजीनामा कर लिया। तूने कहा था प्यार से बात करनी है, इसलिए मैंने प्यार से बात की। उन्होंने जो कहा मैंने सुन लिया, लेकिन उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करके ये बोलकर अपलोड कर दी कि राहुल बाबा डर गया इसलिए राजीनामा कर रहा है। अब मैं राजीनामा कैंसिल कर रहा हूं। अगर इन्होंने मेरे किसी भी भाई को हाथ लगाया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। 1 हफ्ते का टाइम है, मेरे किसी भी भाई का नुकसान करके देख ले, उसके बाद मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे करके ये कॉल रिकॉर्डिंग थी जो आपने सुन ली। इसके बाद अमन भैंसवाल को भी राहुल बाबा ने फोन लगाया था। ये उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। हेलो हाँ अमन भैंसवाल यार हाँ राहुल बाबा राजीनामा तो कैंसिल है। हाँ पहले नु बताऊं मत ना राजीनामा तो कैंसिल कर दिया तेरी कड़ बजे उठे गिर दिए। ठीक है यार तू क्या कर रहा है मैं फोटा बढ़ूंगा और मैंने गाड़ में पड़ के दिखा दी 30 का पिस्टल दे भ्रष्ट खोल दूंगा पूरा। तू क्या मैं भी खोल दूंगा कोई बात ना 3
और सुना मेरे हाथ दे मगर डाल लिया बाहर आ लिया ना बाहर मैं तो बोला तू अपने बाप का भी तू किसी ने सेहत घंटे एक हफ्ते के भीतर घर में ग्रेनेड भगवा दूंगा बहन के इसलिए आप सुना है फिर मार दे दूंगा बहन टाइम तू बतिया ना बदली बार इसमें राहुल बाबा अमन भैंसवाल से कह रहा है कि मैंने राजीनामा तोड़ दिया है, अब तुम लोग अपनी तैयारी कर लेना, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। आधे जो जेल से बाहर आ चुके हैं, अगर तेरे में हिम्मत है तो उनमें से किसी का भी नुकसान करके देख ले। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी, ये अमन भैंसवाल और राहुल बाबा के बीच थी। इसके बाद राहुल बाबा को एक केस में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और रोहतक की सुनारियां जेल भेज देती है। लेकिन यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ था। इस पूरी दुश्मनी का सबसे बड़ा विवाद यही सुनारिया जेल से खड़ा हुआ था। जी हां दोस्तों, एक दिन राहुल बाबा जेल में कैंटीन के पास खड़ा था, तभी कुछ कैदी उसके ऊपर चाकुओं और सुओं से हमला कर देते हैं। इस हमले में राहुल बाबा को गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन वो बच जाता है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था और उसके कुछ दिन बाद वो जमानत लेकर बाहर आ जाता है। उसको पता चलता है कि उसके ऊपर जेल में हमला करने वाले कैदी अमन भैंसवाल और जेल में बंद गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा से जुड़े हुए थे। वो हर हाल में इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने पूरा प्लान बनाया और अपने दोस्तों को बुला लिया। राहुल बाबा को पता चलता है कि अमन भैंसवाल के दोस्त और गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा का छोटा भाई बोहर गांव में ठेके पर बैठे हैं। राहुल बाबा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस हमले में 5 लोगों को गोली मारी जाती है, जिसमें से 3 की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी दोनों को रोहतक पीजीआई भेज दिया जाता है। 3 मरने वालों में से एक जेल में बंद गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा का छोटा भाई होता है। इसके बाद राहुल बाबा अपने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो मैसेज अपलोड करता है और इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है। ये रहा वो ऑडियो मैसेज। हाँ भाई, मैं बोलूँ राहुल बाबा, सानू का ना करा दाने की पीजीआई में पड़े पाओगे, करवा दिया उन काम है। अरे जिसकी हो ना, जिस बहन के मतलब हो, अरे को निस्तू बहन चोर नन्नू बता दिया बहन तू तो बोका बोका था उन्हें मेडिकल में जाकर संभाल ले बहन बाप सुमा हीरो तैसे रहा भी और थारा भी बहन चोर हो। जिसकी भी हो ना, जिसकी बहन को सा भी बहन अपना घर ताला लगा पड़ेगा। इसमें कदे मन बात बताइए, जो साहब गाड़ी जिसकी गाड़ी में बैठा पाए वही मरेगा बहन। बता दिया याद करके को सा बहन बैठे कोई भी गंडा लड़ाई में कूदा है, अपने घर का ताला लगा कूदियो कदे मन तो बात बताइए बहन सबके घर में लड़ाई बढ़ दूंगा। जितना भी कोई बहन गाड़ी में बैठा पाए ना वो भी मरेगा। कदे तुम मानता हो कि भाई गाड़ी में बैठ जाए कि मना नंबर बनाए चक्कर में सबके घर में लड़ाई बढ़ोगी। बता शुरुआत है ये बता के आगे बहन थारे की तैयार चोरो दोहरा बैठ का सलफा पियार दे बहन तो खेर चपते थे कहेगा मारूंगा, जिसने मारूंगा बहन टारगेट भी बता दूंगा कौन सा मरेगा। ये बताओ शुरुआत सही आगे देखो ना कि है सबकी बहन जाएगी बता दिए। अरे को बहन बढ़िया बहन तू मान गया अमरीका बात गया बच जाएगा बहन अमरीका में भी मरवाऊंगा तना गंड कदे ना कदे नु माले जितनी फंस गया ना अमरीका में ही मरवाऊंगा बहन के तेरा पापा हूं मैं, नाम राहुल बाबा। इसमें राहुल बाबा साफ साफ इन हत्याओं की जिम्मेदारी ले रहा है और अमन भैंसवाल को भी मारने की धमकी दे रहा है। उस समय अमन भैंसवाल अमेरिका भाग चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई थी। अभी अमन भैंसवाल को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। उसको पेशी पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया जाता है। ये गैंगवार यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सुमित प्लोट्रा जेल में बंद है और वो भी हरियाणा का एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में आया था, उसको हाई सिक्योरिटी में लाया गया था। पूरे गांव के अंदर पुलिस ही पुलिस थी। तो यही थी राहुल बाबा और अमन भैंसवाल की दुश्मनी की पूरी कहानी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।